झारखंड का चतरा लोकसभा सीट हॉट सीट बनता जा रहा है। नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। अब सवाल ये उठ रहा है कि चतरा से कांग्रेस के प्रत्याशी आगे होंगे या फिर राजद के प्रत्याशी आगे होंगे। कांग्रेस की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि चतरा से कांग्रेस के ही प्रत्याशी आगे होंगे, तो दूसरी ओर आपने देखा होगा कि राजद लगातार 2 सीटों पर दावा कर रहा है। राजद का कहना है कि राजद पलामू और चतरा पर अपने प्रत्याशी की नाम की घोषणा बहुत जल्द करेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक बार फिर से कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज करेगी। इन तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी रंजन जी। बातचीत करेंगे कि कांग्रेस एक बार फिर से कॉम्प्रोमाइज करती हुई नजर आ रही है। पलामू को पहले कांग्रेस छोड़ दी, पश्चिमी सिंहभूम को कांग्रेस ने छोड़ दिया। अब सवाल ये उठता है कि चतरा से कांग्रेस के प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे या फिर राजद के, क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस ने अभी अपना दावा जो है वो चतरा पर छोड़ा नहीं है और जिस तरह से पलामू पर जो है उसने राजद को लड़ने के लिए कह दिया है, तो अब उसकी जो इच्छा है और जो एक अघोषित फार्मूला सेट किया गया था कि 7-5-1-1 का, जिसमें कि राजद को 1 सीट चाहिए, तो राजद को उन्होंने पलामू दे दिया। तो कांग्रेस की जो इच्छा है वो यही है कि वो चतरा से चुनाव लड़े। लेकिन ये बात भी उतना ही सच है कि जो आरजेडी है वो भी इस सीट से ताल ठोकना चाहता है और इसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहा है। लालू दरबार तक जो है राजद प्रदेश के जो पदाधिकारी गण हैं वो पहुंचते हैं। जो चतरा की स्थिति है करिश्मा, वैसी हो गई है कि एक अनार 100 बीमार वाली। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप देखिए तो अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया कि राजद लड़ेगा या कांग्रेस। तो राजद को भी चतरा चाहिए, कांग्रेस को भी चतरा चाहिए। बात यहीं तक नहीं है। अगर आप राजद की ही बात करें तो राजद में कई दावेदार हैं जो कि चाहते हैं कि वो चतरा से चुनाव लड़ें। जो संजय यादव हैं वो चाहते हैं कि वो चतरा से चुनाव लड़ें। वो कहते हैं कि अगर लालू जी का आशीर्वाद मिला तो वो चुनाव लड़ना चाहेंगे। इसके अलावा आप देखें जो प्रदेश में मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता, उनकी दिली ख्वाहिश है कि वो चतरा से चुनाव लड़ें। उन्होंने तो एक समय प्रचार भी शुरू कर दिया था। पिछले दिनों वो मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, चंपाई सोरेन से। अब किन कारणों से मिले हैं ये तो उन्होंने नहीं बताया कि उस पर चतरा पर कोई बातचीत हुई है या नहीं हुई है, लेकिन उनकी एक मुलाकात हुई है। तो आप कह सकते हैं वो भी एक दावेदार हैं। इसके अलावा गिरिनाथ सिंह जो है वो आरजेडी ज्वाइन करते हैं और वो भी पटना में जाकर ज्वाइन करते हैं, मतलब उनकी बातचीत वहां पर भी हुई है। तो वो भी चाहते हैं कि चतरा से चुनाव लड़ें। इसके अलावा सुधीर सिंह हैं, वो चाहते हैं कि चतरा से चुनाव लड़ें। तो राजद से कई दावेदार हैं। इसी तरह से कांग्रेस से भी कई दावेदार हैं। कांग्रेस को आप कवर करती हैं, बेहतर तरीके से जानती हैं कि वहां से कई नाम जो हैं, के.एन. त्रिपाठी का नाम आ रहा है, धीरज प्रसाद साहू लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये एक सवाल है। तो बहुत सारे नाम जो है वो आपको कांग्रेस की तरफ से भी आ रहे हैं। तो अभी सिर्फ ये भी तय नहीं हो पाया है कि राजद लड़ेगा या कांग्रेस। यहाँ इतने सारे प्रत्याशी अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। तो जो चतरा की कहानी है वो वही है, एक अनार 100 बीमार। मतलब चतरा हॉट सीट बनता जा रहा है और ऐसे में ना कांग्रेस डिसाइड कर पा रही है ना राजद। आपने सही कहा कि 5 सालों के बाद गिरिनाथ सिंह राजद ज्वाइन करते हैं, तो कोई ना कोई डील तो जरूर हुई होगी लालू प्रसाद यादव से। तो क्या कांग्रेस फिर से पलामू जैसा चतरा को छोड़ देगी? क्या ऐसा लगता है कुछ सिनेरियो बन रहा है क्या वैसा? देखिए, आराम से तो नहीं छोड़ेगी, वो पूरा जोर लगाएगी। क्योंकि देखिए 7 से 6 पर आना कांग्रेस नहीं चाहेगी। वो चाहेगी कि कम से कम 7 सीट वो लड़े। प्रत्याशी भले जो है दूसरी पार्टी से आ जाए, लेकिन जो सिंबल हो, मतलब जो चुनाव चिन्ह हो, वो कांग्रेस का ही हो, हाथ छाप ही हो, ये कांग्रेस जरूर चाहेगी। क्योंकि कांग्रेस की जो आप स्थिति देख रही हैं, तो ऐसा कई बार प्रतीत होता है कि उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। पलामू पर भी कांग्रेस का दावा था, लेकिन अंततः एक तरह से उन्होंने छोड़ ही दिया है। वो ममता भुइयां पलामू से चुनाव लड़ेंगे आरजेडी के टिकट पर, जो
खबर है वो यही है कि लालू यादव से उन्हें जो है सिंबल भी मिल गया है, तो वो चुनाव वहां से लड़ेंगे। सिंहभूम से अभी कोई प्रत्याशी का नाम आया नहीं है, कांग्रेस की सिटिंग सीट है, लेकिन वहां से भी जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं और जो अंदर खाने बातचीत हो रही है, उससे यही प्रतीत हो रहा है कि सिंहभूम भी कांग्रेस को छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे में कांग्रेस और सीट छोड़कर जो है वो ये दिखाना नहीं चाहेगी कि उसकी स्थिति जो है वो प्रदेश में कमजोर हो जा रही है या गठबंधन में उसकी स्थिति कमजोर पड़ती जा रही है और उसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। तो कांग्रेस भी पूरा जोर लगाएगी और वो चतरा सीट के लिए बिल्कुल, आप कहते हैं ना, जी जान लगा देना, तो वैसी बात मुझे दिखती है। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी है, अगर लालू यादव ने कोई फैसला ले लिया तो वो ले लेते हैं फैसला, ऐसा हमने देखा है, जैसा पूर्णिया में हुआ। पूर्णिया अभी उदाहरण है, बेगूसराय अभी उदाहरण है। अगर वो फैसला ले लेते हैं तो फिर ले लेते हैं, और अक्सर दूसरी पार्टी को वो मानना पड़ता है। कांग्रेस जो है वो कई बार मान चुकी है, और अगर नहीं मानती है तो जैसा 2019 में हुआ था ट्रायंगुलर फाइट, वैसे भी स्थिति जो है फ्रेंडली फाइट भी वहां पर हो सकता है क्या रंजन जी? वो फ्रेंडली फाइट भी वहां देखने को जो है वो मिल सकता है आरजेडी और कांग्रेस के बीच में। लेकिन ऐसी स्थिति ना आए, ये कोशिश होगी इंडिया गठबंधन की, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो बना है वो इसी बुनियाद पर बना है कि बीजेपी के एक कैंडिडेट के खिलाफ अपोजिशन का एक कैंडिडेट। तो क्या चतरा में जो ये बुनियाद है वो हिल जाएगा, टूट जाएगा, ये देखना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि आपसी बातचीत चल रही है और इसीलिए जो है उम्मीदवारों की घोषणा में इतनी देरी भी हो रही है महागठबंधन की तरफ से। अगर फ्रेंडली फाइट होता है तो आपने कहा, एक बात का जिक्र किया कि बीजेपी के सामने एक प्रत्याशी होना चाहिए। अगर फ्रेंडली फाइट होता है तो दो प्रत्याशी हो जाएंगे, यानी कि इंडिया गठबंधन के दो नेता आमने सामने हो जाएंगे। फिर इनकी लड़ाई तो बीजेपी से नहीं होगी, अपने आप से होगी फिर। यार देखिए, इसका फायदा मिलता है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि जो बीजेपी विरोधी वोट है वो दो जगह बढ़ जाता है, तो जो आमने सामने की लड़ाई में जो गैप होता है, क्योंकि जो बीजेपी को जिन्हें वोट करना है वो तो करेंगे, उनके सामने कोई दुविधा नहीं है, तो वो बीजेपी को तो वोट कर देंगे। लेकिन जो बीजेपी विरोधी वोट है वो दो खेमों में बढ़ जाती है, तो इसका बड़ा फायदा जो है वो आपको बीजेपी को मिलता है। और इसलिए इंडिया गठबंधन ने, जब वो बना था इंडिया गठबंधन, तो इसी बुनियाद पर बना था कि हम बीजेपी के एक कैंडिडेट के खिलाफ विपक्ष का एक कैंडिडेट ही खड़ा करेंगे। तो देखिए, चतरा से कौन उम्मीदवार होंगे ये किसी को नहीं पता है, और शायद यही वजह है कि इंडिया गठबंधन की ओर से अब तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हो रही है। हाल ही के दिनों में 5 सालों के बाद गिरिनाथ सिंह राजद ज्वाइन करते हैं, लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करते हैं। उसके बाद कयास यही लगाया जाता है कि चतरा से राजद के प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे। लेकिन कांग्रेस की ओर से लगातार यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस अगर पलामू सीट छोड़ी है तो कांग्रेस चतरा से चुनाव लड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस सही में चतरा से प्रत्याशी के नाम की घोषणा करेगी, या फिर इंतजार कर रही है कि राजद की ओर से क्या कुछ चीजें जो है वो आने वाले समय में स्पष्ट होगी। अब लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इंडिया गठबंधन की ओर से प्रत्याशी के नाम की घोषणा कब होगी? क्या पेच चतरा में फंस रहा है, या फिर अन्य जो सीट पर अब तक कांग्रेस ने प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई है, क्या वहां पर भी पेच जो है इसी तरीके से फंस रहा है? जैसे अपडेट मिलेगा वैसे हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे। फिलहाल मुझे दे इजाजत, नमस्कार।